इंटू बी बराबर क्या है रिजल्ट, बराबर क्या है रिजल्ट। तो मेरे भाई मैंने कहा सेकंड टाइप क्या कहता है, इसका सेकंड टाइप क्या कहता है। इसका सेकंड टाइप कहता है कि गुरुजी इसमें भी चेंज कर दो, इसमें भी बदलाव कर दो, इसमें भी कोई बदलाव कर दो, और इसमें भी कोई बदलाव कर दो, इसमें भी कोई बदलाव कर दो। तो बताओ इसमें क्या बदलाव होगा, इसमें बदलाव बताओ, रिजल्ट में क्या बदलाव होगा ये पूछेगा। यदि इन दोनों में बदलाव कर दिया जाए, इसमें अगर x% का चेंज कर दिया जाए, इसमें अगर y% का चेंज कर दिया जाए, तो इसमें कितने % का बदलाव होगा। तो सवाल को करने की जाए, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, और साहब जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये चौड़ाई है वो मेरे भाई 10% बढ़ा दी जाए, तो बताओ क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा, एरिया में बदलाव क्या होगा, कितने % का बदलाव होगा, एरिया में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। यानी 5 में 1 बढ़ा दिया, 5 में 1 बढ़ा दिया, 5 में 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 6। चौड़ाई की बात करूंगा, 10% बढ़ा दिया, 10% मतलब 1/10, यानी ये 10 से कितना कर दिया 11, 10 से कितना कर दिया 11। अब अगर मैं बात कर लेता हूं, ये 10 से 11 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, तो आप बताओ एरिया क्या होगा मेरे भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। 10 पच्चे कितना हो गया 50, और 11 छिक्के कितना हो गया 66। एरिया पहले 50 तब 66 हो गया, कितना बढ़ गया 16, कितना बढ़ गया 16, किस पे बढ़ेगा 50 पे, कितना % बनाने के लिए 100 का गुना। तो आंसर क्या आएगा जनाब, आंसर कितना आएगा 32%, 32% आएगा साथ। कितना आएगा, क्षेत्रफल पर जो बदलाव होगा रेडियस के कारण होगा, यानी एक तरह से एरिया जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर होगा, यानी आप कहेंगे स्क्वायर को r इंटू आर लिख सकते हैं। कहने का मतलब मेरे बच्चे जैसे कि आप कहेंगे इसका एरिया लंबाई गुना चौड़ाई था, इसी प्रकार इसका क्या है r इंटू आर है, बोलो है ना। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं आयत के हिसाब से, कैसे, सक्सेसिव मेथड लगा दो, तो 50% प्लस 50% प्लस 50 गुना 50 बटे क्या कर देंगे 100। क्या ये बात क्लियर है। तो आप कहेंगे सर ये कितना है 125 हो गया, 125% हो गया, 125% हो गया सर, कितना हो गया मेरे भाई 125% विल बी राइट आंसर। एक काम जरूर करें, क्लास का रिवीजन जरूर कर लेना, जिससे सारी चीजें बेहतरीन हो जाए। AB रूल बेस्ट है बिल्कुल। चलिए जल्दी से बताएंगे। अनिकेत देखो भाई, सवाल में क्या बोला है, चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए, तो एक गृहिणी को चाय के अपने खर्च में अपवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितना % कम करना पड़ेगा। अभी पास दो, चाय की कीमत कितना बढ़ गई 20%। अगर कीमत बढ़ी 20%, 20% मतलब 1/5, 5 से अगर 1 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी 6, तो खपत 6 से 1 कम करनी पड़ेगी, यानी 16 सही 2/3% आएगा। बताओ हाँ क्यों, क्योंकि खर्च किसके बराबर होता है, खर्च बराबर क्या होता है, आप कहेंगे प्राइस यानी कि मूल्य, और गुना खपत यानी कंजप्शन, बोलो है ना। ये आपका फिक्स रखना है, AB रूल हो गया, लगा दो, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा।